बात ये जुबानी सोता आज कहेगी सबसे, बात ये जुबानी, बात ये जुबानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, यहाँ अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, यहाँ नहीं है जब हमारे गले में हंडी और पीठ में झाड़ू होगा। इसलिए आज हम लोग जो लेके आए थे वो है माता सावित्री बाई और फुले साहब की कहानी है कि उन्होंने हमारे लिए क्या संघर्ष किया। हम महिलाओं के लिए वो शिक्षा की देवी रही, लेकिन आज भी हम पूजा करते हैं सरस्वती माता की। लेकिन जिस सरस्वती माता ने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान का दीप हम महिलाओं के अंदर जलाया, उन्हें हमने कभी याद नहीं किया। पिछले आए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा प्रयास है हमारा, उसमें कुछ त्रुटियां हो तो जरूर बताइएगा, हम उसे संभालने की कोशिश करेंगे। यही बोलोगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शांत हो करके सुने। भैया मेरे, ये नाटक नहीं है। ये जो अपने मीडिया के साथी भी आप देखिए और साथी भी अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से आप हटाएं। दूसरी जगह ये यू दूसरी जगह शेड्यूल को परेशानी है, कम से कम 40 लोगों को नहीं दिख रहा आपके यहाँ खड़े रहने से। प्लीज 1 मिनट में करिए आप, हट जाइए बिल्कुल यहाँ से, सब साथ जाइए, खड़े बैठ जाइए। अरे बैठिए भाई, आप बैठिए, वो सही लग रहे हैं बिल्कुल। राहुल जी सही बैठक है बना। चालू करें मैडम, गरम रखिए माहौल, शाबाश। और हमारे जितने भी समता सैनिक दल के वरिष्ठ लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और भाई लोग हैं, उन लोगों को एक गर्मा गर्म हमारे झारखंड का जो नमस्कार है वो जोहार। आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या परेशानी है? सावित्री, लोग अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, सही बात है। अपने समाज को नहीं। कोई बात नहीं, वो ये समाज को नहीं, हाँ, अपने समाज को साफ दिखना नहीं पसंद करते हैं। और जानती हो, पानी जब तक साफ रहता है, जब तक बहती रहती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमारा समाज, हमारा विचार समय के अनुसार नहीं चला तो हम पिछड़ जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे। सावित्री, हम विचलित हो जाएंगे। ऐसी क्या परेशानी है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा? हाँ सावित्री, स्त्रियों की दुर्दशा उसे देखी नहीं जा रही है। देखी नहीं जा रही? हाँ, उसका एक ही निराकरण है, विद्या। विद्या? हाँ, यानी कि शिक्षा की प्राप्ति। जानती सावित्री, मैंने तुझे पढ़ाकर तो एक दिया जलाने का काम किया जी। क्या तुम मेरे लिए 1000 दिया जला सकती हो? और मैं खुद स्त्रियों की पढ़ाने जाऊं, ये संभव नहीं। क्या मेरी तो सपने पूरा कर सकती हो? अवश्य पूरा कर सकती हूँ, अगर आपका और आपका प्यार के लिए प्रतिबद्धता है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और रही बात, आप 1000 दिए जलाने की बात करती हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं लाखों हजारों दिए जलाने की बात करूँगा। चौधरी, ये बहुत ही कठिन रास्ता, पूरे रास्ते कांटों से भरे हैं, जगह जगह हमारे दुश्मन हैं। सोच लो। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो कठिनाइयों का कोई डर नहीं। और रही बात कांटों की, तो कांटे तो खुद में खुद साफ होते चले जाएंगे।
सावित्री, मुझ पर, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे विश्वास है कि तुम इस रास्ते पर सही साबित होगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुम इस कारवा को आज ही शुरू कर दो? बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक, तो चलो जाओ गांव में शिक्षा के लिए। काका, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे शिक्षा पाकर कुछ अच्छा काम करें और अच्छे इंसान बने? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी तरह पंडितों की गुलामी करें, वो पढ़ लिख करके अच्छे इंसान ना बने? मुझ पर भरोसा कीजिए काका, भरोसा कीजिए। अरे जाजो, मुझे नहीं करना कोई भरोसा तुम पे। अब नहीं पढ़ाना मुझे अपने बच्चों को। चलो निकलो निकलो चलो। काकी, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगी? अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहेंगी? नहीं, हमें अपने बच्चे नहीं पढ़ाने, जाओ तुम यहाँ। मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। क्या हुआ सावित्री? जी कुछ नहीं। तुझे डर तो नहीं लग रहा? कदापि नहीं। सोच लो, कुछ भी हो सकता। मैं भी तो यही चाहती हूँ, कुछ तो हो। सुनो, जो मैं दे रहा हूँ जी, उसे लेते जाओ। ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे दे रहे हैं? ये लो, इसकी तुम्हें रास्ते में जरूरत पड़ेगी, और जिस रास्ते से तुम गुजरने वाली हो, घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ ही कीचड़ है, और उस कीचड़ की सनी हुई साड़ी में पहन करके कैसे अपने विद्यार्थियों के शिक्षित करोगे? बताओ। आपने मुझे साड़ी दी, मैं सब समझ गई कि मुझे क्या करना है। आपने सही कहा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सामाजिक कुरीतियों के कीचड़ से भरा पड़ा है, और सचमुच मैं इस कीचड़ से सनी हुई साड़ी पहनकर अपने विद्यार्थियों को कैसे शिक्षित कर पाऊंगी? आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है सावित्री, जाओ गाँव में। अरे ओ सावित्री भाई, बड़ी चली महिलाओं को पढ़ाने, जानती नहीं हो बहुत बड़ा पाप कर रही हो, पाप। अरे क्या देख रहे हो? मारो मारो, चलिए ब्राह्मणों के खिलाफ पढ़ाने। आप आज एक ब्राह्मण होकर के आप अपने आप को पंडित कहते हैं ना, ब्राह्मण कहते हैं। आज आप एक सावित्री को रोकना चाहते हैं। उस दिन आप क्या करोगे जिस दिन हर घर में एक एक सावित्री पैदा होगी और लाखों हजारों सावित्रियां पैदा होगी? उस दिन आप क्या करोगे? अरे बड़ी शर्म की बात है, तुम लोग तो रहते हैं सावित्री स्कूल में जा रही है पढ़ाने। स्कूले में भाषात हो रही है। ब्राह्मण भी जा रहा है। ब्राह्मण भी जा रहा है? ब्राह्मण को तो इतना मारो कि भूल जाओ पढ़ाने लिखाने।
लगता है उस खुले का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चलो निकालो खुला, चलो मार देंगे आज। खबरदार अगर तुम्हें चिल्लाया तो हम तुम्हें मार देंगे। क्यों मार डालेंगे आप? ये हमें नहीं पता। हमें 1000 रुपए की सुपारी मिली है तुम्हें मारने के लिए। मैंने तुम्हें यहाँ क्या बिगाड़ा है? ये हमें नहीं पता। बस हमें सुपारी मिली है 1000 रुपए की तुम्हें मारने के लिए। किसने दिया सुपारी? ब्राह्मणों ने। समझ गया, ब्राह्मणों ने। अरे भैया, तुम्हें वो ज्ञान पाने से हमेशा दूर रखा है और तुम्हें मारना है ना, चलो खुला, चलो, मैं मरने को तैयार हूँ। ठीक ही तो कह रहे हैं। सावित्री, कम बोलो। सावित्री, अगर हमें मारने से तुम्हारा कुछ फायदा होता है तो चलाओ खुला, चलाओ। सावित्री चुप रह। मैंने इन्हीं दलितों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है और तुम मेरे मरने के बाद इस पढ़ाने का काम बंद मत करना। सही सावित्री? बिल्कुल सही। क्या कहा तुमने? उन्होंने तो हमें नहीं बताया कि हमारे बच्चों को तुम पढ़ाते हो। हमने कहा अपनी पत्नी से कि मैंने तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने का व्रत लिया और उसे पढ़ाने का काम बंद मत करना। और वो तुम्हें क्यों बताते कि तुम तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ाते हैं? उन्होंने तुम्हें ज्ञान पाने से हमेशा दूर रखा, समझा? और चोरी डकैती लूट मार करके पेट पालने को मजबूर किया और वो चाहते हैं कि तुम अपने ही हाथों अपनी खात्मा कर दो। और बताओ 1000 रुपया तुम्हें कब तक चलेगी? 1000 रुपया अधिक है कि तुम्हारी बच्चों की जिंदगी है? हमारे बच्चों की जिंदगी। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह जंगलों में अपना जीवन बितावे, पढ़े लिखे नहीं, अच्छे न बने? और 1000 रुपये ज्यादा है कि तुम्हारे बच्चों की जीवन? बोलो, हमारे बच्चों का जीवन, समझ गए? तो तुम क्या चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? हम बहुत बड़ा पाप कर रहे थे आपको मार के। क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ महसूस हुई, यही बड़ी बात मेरे लिए है। तुम आओ पाठशाला में अपने बच्चों को लाना, समझे? ठीक है। सावित्री, लो पाठशाला की तैयारी करो। माइक दे दो, अरे माइक दे दो, माइक दे दो, माइक। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे? अरे पढ़ लिख के क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे पढ़ लिख करके? चूल्हा चौका ही तो संभालना है, बच्चे ही तो पालना है, खाना ही तो बनाना है। कौन सा महान काम कर देंगे? बड़ाई पढ़ाने वाली, ज्ञान बांटने वाली ना पागल हो गई है, पढ़ाने आई है।
अब आ गई? हाँ अच्छा किया। हाँ, आ गए। लगता है अब और कोई नहीं आने वाला। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हाँ हाँ पाठशाला शुरू कीजिए। देखो बच्चों, ये है आनंद वाला आ, आनंद वाला आ, जान वाला जा, जान वाला जा, दीवार वाली दी। दीवार वाली दी। मतलब समझे? आप समझाएंगे ना भाई? हाँ, तो आनंद वाला आ, जान वाला जा और दीवार वाली दी को मिला के होती है आजादी। आजादी। जी हाँ, और अगर आप आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो आपको चाहिए ब्राह्मणों से आजादी। समझी? लगता है कोई आया है। ठक ठक ठक। आई कौन हो भाई? आई, हमें पहचाना नहीं? अरे हाँ हाँ, आप तो वही है ना जो उस दिन रात में हमारे यहाँ। हाँ हाँ, तो इस बोरी में क्या लेके आए हो? इस बोरी में हम ये अपने बच्चे को लाए हैं। ब्राह्मणों ने इतना अत्याचार कर दिया है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा भी नहीं सकते हैं। अरे जल्दी करो, निकालो निकालो। अरे बेटा, तो हमने कहा कि आनंद वाला आ, जान वाला जा। आई आप जाइए। आई, हम भी पढ़ना चाहते हैं। आई, हम भी शिक्षित होना चाहते ये हैं। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। भाई आइए, आइए, बैठिए। तो देखो, मैंने जैसा बताया बच्चों, आनंद वाला आ, आनंद वाला आ, जान वाला जा, जान वाला जा, दीवार वाली दी। दीवार वाली दी। अगर आनंदमय जीवन जीना चाहते हो तो ब्राह्मणों का विरोध करके पढ़ना सीखो, क्लास में आया करो, समझे? यानी जी भाई। पाठशाला आओ। जी भाई। और वो तीनों शब्द मिला के मिलती है हमको आजादी। आजादी। हमें चाहिए आजादी। छुआछूत से आजादी। जातिवाद से आजादी। भेदभाव से आजादी। हमें चाहिए आजादी। लेके रहेंगे, आजादी। छीन लेंगे, आजादी। हमें चाहिए आजादी। छुआछूत से आजादी। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, कल आप लोग फिर आ जाना, ठीक है? जी आई। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। क्यों सावित्री, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम्हें कितनी बार मना किया तुम बच्चों को पढ़ाने मत जाओ। लगता है तुम्हारा ठिकाना लगाना पड़ेगा। अभी सारा काम समझ जाओ वरना मारेगा अभी। समझ रही हो? समझ रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं समझ रहे हो, यानी तुम नहीं समझ रहे हो और तुम्हें समझना होगा। समझे तुम? अब वो दिन गए जब तुम लोगों ने हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा। ये दलित है, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं। ये शूद्र है, इससे पढ़ने का अधिकार नहीं। ये तो सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। अब वो दिन नहीं रहे, समझ गए तुम? चले जाओ यहाँ से। क्या हो सावित्री? अरे ना, तुम क्यों नहीं? अरे अरे, तुम तो बहुत समझदार हो। सुनो सावित्री, मैंने पहले ही समझाया था कि ये अपने ही हाथों से बना कीचड़ में दलदल में फंसा हुआ समाज है। ये समझना नहीं चाहता है। और जिस दिन हमारे समाज के सब लोग पढ़ लिख जाएंगे, मैं उस दिन संपूर्ण कुल ब्राह्मणों को पलट कर रख दूंगा। समझी का सावित्री? और उस काली माँ को धो रख दूंगा। और तुम बहुत ही जिस रास्ते पे जो काम कोई कर रही हो वो कोई मामूली काम नहीं है। ये आम औरतों की बात नहीं थी कि जो घर की दहलीज पार कर पढ़ाना जानो। और तुम गर्व से सर उठाना चाहो सावित्री, और हम एक दिन साबित कर देंगे कि हम ही सच थे। जी समझ गए? जी।
क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। बहू क्या रो रही थी? बहू रो रही थी कि बाहर पढ़ाने गई, पाठशाला गई थी तो कुछ ब्राह्मणों ने टीचर फेंके थे। बस मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये पढ़ने लिखने दलितों का काम नहीं है। और तुमने पहले भी स्कूल खोलकर सारे ब्राह्मणों को अपना दुश्मन बना लिया है। सभी ब्राह्मणों से पूरे दुश्मनी बना ली है। बाबा मैंने सभी ब्राह्मणों से दुश्मनी नहीं लिया, कुछ अच्छे ब्राह्मण हमारे साथ भी हैं बाबा। ये मैंने गलती की जो तुम्हें स्कूल भेजकर पढ़ने लिखने सिखाया। ये मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया। पाजी और मास्टर ने एकदम दिमाग खराब करके रख दिया तुम्हारा। अगर मैंने पहले अपने समाज के लोगों की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। देखो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तुम्हें जो करना करो, लेकिन तुम इस काम में मेरी बहू को एकदम घसीटना नहीं, समझ गए? बाबा इस देश को एक ही बचा सकता है, क्या? वो शिक्षा। शिक्षा अगर इस देश में नहीं, हर एक घर को बच्चे को अधिकार होगा पढ़ने का, तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। और हमने कोई अपने धर्म को नष्ट नहीं कर रहा। अच्छा आप ही बताइए कि किस कानून में लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मणों का पढ़ने का अधिकार है, दलितों का नहीं, औरतों का नहीं? ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की। बाबा भगवान के नाम लेकर ब्राह्मणों ने हमें अंधेरे में रखा, दलित महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा। और भगवान का नाम इसलिए लेते हैं बाबा कि हम कोई सवाल पैदा न कर सके। भारत की कोई या दुनिया की कोई किताब भगवान ने नहीं लिखा, ये सब मनुष्यों ने लिखा है। देखो मैं तुमसे यहाँ बकवास करने नहीं आया हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ हमारे पूर्वजों ने कुछ सभ्यता बनाई है और हमें उसका पालन करना चाहिए, समझ गए? बाबा मैंने भी एक कानून बनाया, नियम बनाया है। सावित्री इधर आओ, अब पढ़ के सुनाओ बाबा को कि हमने क्या बनाया नियम। आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध ना करूं तो क्या करूं? हमने बहुत संघर्ष किया है बाबा, हम बहुत आगे जा चुके हैं। और सचमुच में अगर हमारे पूर्वजों ने कोई नियम बनाया है तो वो एक नियम फूले साहब ने भी बनाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं, घबराओ नहीं। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं, घबराओ नहीं। धिक्कारो मनु की आज्ञा को, धिक्कारो मनु की आज्ञा को, शिक्षा पाओ और दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का लोग कहना मान। ज्योति की साथियों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोग तक लाने का। अगर कोई मेरी बात ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया। अगर बीच बीच में कोई समय मिला या सर ने कुछ समय दिया तो हम कोशिश करेंगे, कि अभी जो हमारे हाल फिलहाल में राजस्थान की घटना थी कि हमने बात नहीं सका, बता दे रही हूँ सिर्फ। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग वो जो इंद्र बेगवाल था उसके ऊपर भी एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा नाटक करके जरूर दिखाएंगे ताकि उसे न्याय मिल सके।